लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम की मैदान अरफात आमद जारी। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। खुतबे के बाद हुज्जाज कराम नमाज ज़ोहर और असर को कसर और जमा करके एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और रात खुले आसमान तले क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा आज सऊदी अरब के अहम सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत हालिया तनाज़ा को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सफारती ताउन को वुसअत देगा और सऊदी अरब के विजन 2030 और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने में भी मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का पैगंबर करार दे दिया। अमरीकी सफारतखाने में तकरीब से खिताब में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाक भारत जंगबंदी अमरीकी मुदाखलत पर हुई, खित्ते के अमन की खातिर इसे कबूल किया। अमरीकी सदर सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। अमन के फ़रोग़ इक़्तिसादी रवाबत में इजाफ़े के लिए सदर ट्रंप की कोशिश काबिल सताइश है। हम पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए दोस्त मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारी तवज्जो मईशत को मजबूत बनाने पर है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सफारती कामयाबियों को खिराज तहसीन। बयान में कहा, बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी के इशूज़ उठाए। खित्ते का मुस्तकिल अमन मसला कश्मीर हल करने से जुड़ा हुआ है। अमन को मोदी सरकार की हरदर्मी की नज़र नहीं किया जा सकता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान शिकस्त खुर्दा शख्स की अक्कासी कर रहे हैं। हम अमन चाहते हैं। पाक भारत मसाइल का वाहिद हल बातचीत है। कोर कमांडर्स की तलबा तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरगीब। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने की हिदायत। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरांवाला और बहावलपुर के कोर कमांडर्स का मुतल्लिका शहरों की जामियात का दौरा। असातिज़ा तलबा से बातचीत। मकसद नौजवान नस्ल को मुल्क में अमन व अमा, तरक्याती मनसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह करना था। कोर कमांडर्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त की अलामत करार दिया। मोदी का तर्ज अमल मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। भारत में फिरका वाराना नफरत की लहर के पीछे मोदी सरकार है। साबिक़ होम सेक्रेटरी की कड़ी तनकीद। गोपाल प्लई ने कहा, अक़लियतों के साथ नारवा सलूक भारत की जमहूरियत के लिए चैलेंज है। मुल्क का इत्तेहाद मजहबी रवादारी से मशरूत है। कोई भी मुल्क जहाँ फिरका वाराना फसादात हों तरक्की नहीं कर सकता। अगर तब्दीली ना लाई गई तो मौजूदा हुकूमत को तारीख एक तारीख बाब के तौर पर याद रखेगी। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मदद जारी रखने के लिए तैयार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। यकीन है इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली के बाइकआउट का फैसला। बानी चेयरमैन के असम्बली और स्पीकर को मानने से इनकार। स्पीकर के वफूद में पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर की जानिब से मदऊ दीगर तकरीबात में भी पीटीआई का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। सियासी कमेटी एहतजाज के हवाले सलाह अमल तय करेगी। मेरे खिलाफ केस में स्पीकर ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया। मुझे नाअहल करें, दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के दौरान अपनी मुहिम नहीं चला सका, बगैर इलेक्शन मुहिम चलाए 82,000 वोट से इलेक्शन जीता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से निकाल दिया। फवाद चौधरी का रोस्टरम पर आकर इजहार तशक्कुर। आपने इन पीछे पढ़कर नाम निकलवाया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स पर अदालत में कहा। लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, आपको पहले ही 28 दिन की हिफाजती जमानत दे चुके। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के शेख वकास के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। वकील ने कहा, हमें इस्लामाबाद की हद मुकदमात तफसील चाहिए। अदालत ने कहा कि आप मुतलका अदालत से रुजू करें।
साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान जुबैर उमर की पीटीआई में शमूलियत का इम्कान। पीटीआई पैटर्न इन चीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीटीआई की सीनियर क़यादत की भी तस्दीक, कहा आइंदा चंद रोज में मामला सियासी कमेटी के सामने रखा जाएगा। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। नैब ने दरखास्तों पर समाअत के लिए प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर की अहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर बार एसोसिएशन को 5 करोड़ रुपए का फंड जारी करना आइन, कानून और अदालती फैसलों की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरे सूबे के बार एसोसिएशन को फंड देना रिश्वत और सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश के जुमरे में आता है। पैसा जीत गया, गुर्बत हार गई। कराची डिफेंस में सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने मुलजिम सलमान फारूकी को माफ कर दिया। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत। नामजद मुलजिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को अदालत में पेश किया गया। नौजवान के बयान के बाद अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अशिया की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा पंजाब के हर शहर और गाँव में सफाई के इंतजामात मुकम्मल हैं। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगा दिया जाएगा। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शहरी 1139 पर कॉल करके भी सुथरा पंजाब बैग मंगवा सकते हैं। ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव-ताव जारी। शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे का शिकवा। व्यापारी महंगाई का रोना रोने लगे। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में बाबा फखरे टोबा नामी 5 मन 20 किलो वजनी बकरे की धूम। अपने हुस्न और भारी वजन का हामिल बकरा मवेशी मंडी में आने वालों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संगमील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 483 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,281 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब की अमरीकी कांग्रेस और सेनेट हुकाम से मुलाकातें। सेनेटर टिम शेही, कांग्रेस मैन ट्रॉय डाउनिंग और रियान जेंके समेत दीगर से मुलाकातों में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बातचीत की। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि फ़ज़ा में आलमी कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम, जंगलात को फ़रोग़, रिसाइकलिंग, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों को अपनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए 15 अरब रुपए का ख़ुसूसी फ़ंड कायम कर दिया। पंजाब में प्लास्टिक मैनेजमेंट सेल कायम किया गया जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी यकीनी बना रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा प्लास्टिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। नियाज स्टेडियम हैदराबाद के आलमी म्यार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां बरसी नियाज स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। पीसीबी की टीम आइंदा हफ्ते दौरा करके तमाम तर सहूलतों का जायजा लेगी। मुराद अली शाह का नियाज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाने का आज़म। डीआई खान में 2 मादा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया। सीटीडी के मुताबिक 3 गाड़ियों में निजी कंपनी के मुलाजमीन इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। मुलजिमान का ताकुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया गया। दीगर 5 मगवियों समेत मुलजिमान की तलाश जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी के बचाव के लिए पंजाब हुकूमत की इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में अदालत का बाग़े जिनाह में बनाया गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहाल करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में 10 जून से 11 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। इतलाक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस पर होगा। महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।